Hi guys, welcome to Dog Booster Knowledge Channel. This is Dr. Mayank. Please make sure you like, share our videos and subscribe our channel. तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रोशन और आज हम जानेंगे उनकी जर्नी रशिया से एफएमजी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने तक की जर्नी. सो प्लीज डॉक्टर रोशन. Thank you, Dr. Mang. I am Dr. Roshan and I am studied from Bashkir State Medical University, Ufa, Russia. And I have cleared my FMG exam in 2023 in for the first attempt. सो डॉक्टर रोशन प्लीज़ हमारे सब्सक्राइबर्स को बताइए, व्यूअर्स को बताइए कि आप कौन से ईयर में एडमिशन लेके गए थे रशिया और कब आपने पास किया है. मैंने 2016 में एडमिशन लिया था और 2022 में मेरी क्वालिफिकेशन ख़त्म हुई थी. ओके. और रशिया में एफएमजीज की लाइफ या किसी भी कंट्री में इतनी इजी तो रहती नहीं है क्योंकि पहले जी. आपको जाके लैंग्वेज सीखनी है. उसके बाद टेम्परेचर, क्लाइमेट और बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जिनको पहले अडॉप्ट करना पड़ता है. तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मतलब थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी स्टार्टिंग में, और थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए लाइफ ड्यूरिंग योर एमबीबीएस. देखिए, जो आपने सबसे पहले बात करी कि लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आप पहले किसी ऐसी जगह जाते हो कि आपकी मेन लैंग्वेज ना होकर कोई उनकी अपनी लैंग्वेज है, तो सबसे बड़ी लैंग्वेज बैरियर होती है. दूसरा होता है कि आपका क्लाइमेट बहुत ही अलग होता है इंडिया और रशिया के मुकाबले में, तो ये दोनों फेस करना और इसके साथ आपको अपने एकेडमिक्स के साथ जुड़ना और पढ़ाई करना, वो सबसे मेन प्रॉब्लम आई थिंक. बट सीनियर्स के सपोर्ट और लोगों का इंटरेक्शन के साथ सारी चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है. बिल्कुल ठीक कहा. उसके बाद 2016 में आपने एमबीबीएस में एडमिशन लिया. जी. 2022 में आप यहाँ इंडिया आए. जी. उसके बाद की आपकी एफएमजी प्रिपरेशन की जर्नी के बारे में, कैसे आपने प्रिपेयर किया, क्या आपकी स्ट्रेटजी रही, हमारे जूनियर्स को थोड़ा उसके बारे में बताइए. पास आउट होने के बाद जैसे कि लास्ट ईयर में मैंने कुछ सब्जेक्ट का वहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था. मैंने बहुत लेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो कुछ सब्जेक्ट ही कर पाया था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू. तो मैं पूरी तरह से श्योर नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे दिल्ली में आके गौतम नगर में कोचिंग करी और मैंने यहाँ पे अपना 100% देने की कोशिश करी. और सबसे मेन यही होता है कि आप किसी भी चीज़ को करो तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिनरी वे में आपको करनी पड़ती है. तो शायद एक वही वजह रही है कि मैं अपना एग्ज़ाम इतने अच्छे से फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल पाया. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी कर रहे हैं वो पूरे एक आप अपना कोशिश करें कि उसमें 100% दें और उसमें बिल्कुल भी कोताही चोरी की ज़रूरत नहीं है. आप अपने सच्चाई से लगन से उसमें लगे रहे तो आई थिंक वो पॉसिबल है. तो बहुत सारे एफएमजीज डॉक्टर रोशन ऐसे होते हैं जो अब्रॉड में थोड़ा सा लेट स्टडी स्टार्ट कर पाते हैं. बहुत सारे रीजंस होते हैं उनके. तो वो थोड़ा लेट स्टडी स्टार्ट करने की वजह से थोड़ा डीमोटिवेटेड फील करते हैं, या वो ऐसा फील करते हैं कि अब तो लेट हो गया है बहुत ज़्यादा, अब तो कुछ नहीं हो सकता, या मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बिल्कुल नहीं होने वाला. तो ऐसे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या शेयर करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस की पॉसिबल है फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी एग्ज़ाम निकालना, और है तो कैसे है? देखिए, पॉसिबल हर चीज़ ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है. आप वहाँ से जब आपको डिग्री मिलती है उसके बाद भी आपके पास 6 महीने होते हैं और आई थिंक मेरे हिसाब से 6 महीने मोर देन इनफ होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए. बस ये है कि आप उनको उन 6 महीनों को आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है वो आप पे डिपेंड करता है. तो आप ठीक से पढ़िए, आप मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन करिए, उसके साथ मॉक अटेम्प्ट करिए तो पॉसिबल है. ठीक है. अच्छा, रशिया से आने के बाद आपने जैसा बताया कि आपने गौतम नगर से तैयारी की. हाँ जी. तो गौतम नगर में रह के आप कितने घंटे पढ़ते थे और क्या आपकी स्ट्रेटजी थी? उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए. अपनी अब स्ट्रेटजी के बारे में बताइए जिसने आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस दिलाई. देखिए, गौतम नगर में आने के बाद एक तो यहाँ पे आपको लगेगा कि एकदम भीड़ सा लगता है यार. हर तरफ आपको एक लगेगा कि भीड़ में अकेले से हो गए हो. चारों तरफ आपको सिर्फ कंपटीशन ही नज़र आएगी आसपास में. वैसे में अपने आप को खुद एक अलग इस्टेब्लिश करना उसका मुश्किल होता है, बट आपको उस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है कि अगर आपने 6 साल नहीं पढ़ाई करी या फिर लास्ट ईयर में लेट से स्टार्ट करा
तो उस चीज़ के लिए आपको पहले से रेडी रहना है। सबसे पहले आपको सीटिंग कैपेसिटी बिठानी पड़ती है कि हाँ, कि मेरे को इतना देर बैठना है, इतना देर पढ़ना है, मेरे को इस चीज़ पे टाइम देना है। एक शेड्यूल बनाना पड़ता है, उस रूटीन के अनुसार आपको चलना पड़ता है। तो मेरा ये था कि मैं 8 से 10 घंटे बैठता था कि हाँ, कि मुझे इतना देर कम से कम बैठना ही है, और एक टारगेट लेके चलता था कि मुझे दिन में इतने घंटे बैठ के और ये इतने टॉपिक्स या सब्जेक्ट रिवाइज़ करना ही है। ओके। डॉक्टर रोशन, हमें ये बताइए, हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि एंटायर फेज ऑफ प्रिपरेशन में हुँ। एक जैसा फ्लो स्टडी का तो रहता नहीं है। कभी अप, कभी डाउन, कभी कांस्टेंट कुछ टाइम के लिए फ्लो बना रहता है हमारा। तो जब हमारा ग्राफ स्टडी का डाउन जाता है, डिप्रेशन होते हैं, क्वेश्चंस गलत होने लगते हैं, या फिर फ्लो टूट जाता है ना? बहुत सारे रीजंस होते हैं कभी-कभी, क्योंकि कांस्टेंट तो फ्लो बनता नहीं है किसी का, है ना? अप्स और डाउन्स आते रहते हैं। तो उस टाइम पे डिप्रेशन कह लें, नेगेटिविटी कह लें, इन सब चीज़ों से आप अपने प्रिपरेशन टाइम में कैसे डील करते थे? सपोज़ आपने मॉक दिया, ग्रैंड टेस्ट दिया, क्वेश्चंस ज़्यादा गलत हो गया, रिजल्ट उतना फ्रूटफुल नहीं रहा, तो उस केस में आप अपने आप को कैसे लिफ्ट अप करते थे? देखिए, ऐसा टाइम आपको बहुत बार आता है जब आपको लगता है कि मैंने इतनी पढ़ाई करी और उसके बावजूद मेरे मॉक में इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, और उस टाइम आप बहुत लो फ़ील करते हो कि पता नहीं मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो देखिए, जब आपको लगे ना कि आप बहुत लो फ़ील कर रहे हो, तो आपको पहले तो शांत रहने की ज़रूरत है कि ठीक है, एग्ज़ाम है, क्रैक हो जाएगा, बट आपको उस टाइम शांत रहना है। आप कुछ टाइम के लिए रिलैक्स हो सकते हो, या फिर आप किसी ऐसे से बात कर सकते हो जो आपको उस टाइम कन्विंस करे या फिर समझाए। आपको एक एक तरह से प्रोत्साहन करे कि हाँ, ठीक है, कुछ टाइम रिलैक्स कर लो, बाद में सब ठीक हो जाएगा। तो मेरा ये था कि मैं रिलैक्स होने के लिए या तो गाने सुन लेता था या 2-3 घंटे घूम लेता था आस-पास ही, और उसके बाद फिर वापस से कि ये था कि करना है तो करना है। तो ये सोच के मैं फिर आगे बढ़ जाता था कि टाइम अभी खराब जा रहा है, तो फिर उस चीज़ को। और दूसरी बात ये है कि आपको उन सब चीज़ों पे मौक़ में देखना है कि जैसे गलत हो रहे हैं, तो बेसिकली किस टॉपिक में जाके आप फँस रहे हो, कहाँ पे आपको लग रहा है कि आप कमज़ोर हो, तो एनालाइज़ करें आप अपने आप पे। ओके, तो बहुत अच्छा आपने हमारे व्यूअर्स को बताया। एट द लास्ट डॉक्टर रोशन, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओरिएंटेड स्टडी, इंटीग्रेटेड स्टडी और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, इन सब का एफएमजी एग्जाम में अब रोल बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा क्लिनिकली ओरिएंटेड आ रहे हैं, इमेज बेस्ड आ रहे हैं, है ना? तो उस केस में क्या आप कमेंट करना चाहेंगे और अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहेंगे? देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज एंड देखिए इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। ये सही है कि अभी का जो एफएमजी का लेवल है वो पहले के मुकाबले काफ़ी इंटीग्रेटेड हो गया है कि 2-3 सब्जेक्ट को समझ करके, सब्जेक्ट को रिलेट करके वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो पीवाईक्यू एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि टॉपिक है कि आप उसके अनुसार देख लें कि किस टॉपिक से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। आप पीवाईक्यू क्वेश्चन की वजह उन टॉपिक को देखें जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चाहे वो डिफरेंट लैंग्वेज वो चेंज कर देते हैं, बट उनका जो है कि एक ही रहता है कि हाँ, अगर ये है जीआई है तो उनसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, भले ही वो इनकरेक्ट या करेक्ट फॉर्म में पूछें। तो आपको पीवाईक्यू टॉपिक एटलीस्ट विदिन 5 इयर्स के आपको करने ही करने हैं। दूसरा ये है कि इंटीग्रेटेड, तो इंटीग्रेटेड के लिए आपको बेसिक पहले अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि उसके बावजूद ही आप क्लिनिकल पे फ़ोकस कर पाओगे। और ये सब जानते हैं कि इमेज बेस्ड आपको मतलब श्योर शॉट नंबर देते हैं कि अगर आपको इमेज आता है, तो आप सीधे उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो बिना किसी डाउट के या फिर बिना किसी के मदद के। तो आई थिंक तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और पीवाईक्यू मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही 2-3 बार आप रिवाइज़ कर लो लास्ट पे 5 ईयर के, तो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा कि हाँ, कि मैंने जो मेहनत करी है वो काफ़ी काम आता है। ओके डॉक्टर रोशन, तो बहुत बहुत शुक्रिया अपने वैल्यूबल एक्सपीरियंस को हमारे ऑडियंस से शेयर करने के लिए। और आई होप कि ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा कि कभी भी होप लूज़ नहीं करनी है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो एफएमजी एग्ज़ाम। इवन आपने लेट स्टार्ट किया है, उसके बाद भी अगर आप जो लास्ट के मंथ्स हैं इंडिया आने के बाद
डेडिकेटेड, डिसिप्लिन्ड और हाईली मोटिवेटेड स्टडी करते हो डेली। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को कंक्लूड करना चाहेंगे और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।